हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू प्रीवा न्यू व्लॉग। आप सबको करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। सॉरी, ये व्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है। ये करवा चौथ के एक दिन पहले रात का था जब मैंने मेहंदी लगाई थी। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। मेरी डिज़ाइन वो कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। थोड़ी सिंपल सी लगी थी क्योंकि जल्दबाजी में लगी थी। पहले तो सोचा था नहीं लगवाऊंगी, पर जो जल्दबाजी में लगी। मेरी मेहंदी कैसी लग रही थी प्लीज़ बताइएगा। ये करवा चौथ की मॉर्निंग का है, मतलब जब मैं खाना बनाने जा रही थी तो मैंने चलिए हमारे यहाँ क्या कैसे होता है आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले चावल के आटे के फरे बनते हैं, जिसके लिए मैंने मूंग की और चने की दाल भी रात में ही भिगो दी थी। फूल की थी, मैंने धो लिए थे। फिर हमारे यहाँ नए चावल के आटे का प्रयोग होता है, तो मैंने दाल को पीस लिया था, चावल के आटा ले लिया था, जिसको मैंने गुनगुने पानी से सान लिया था। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे फरे बनाने के लिए रख दिए थे। सॉरी, मैंने जो है प्रॉपर जो है कैसे मैंने बनाया पूरा ब्लॉग नहीं शेयर किया, पूरा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि करवा चौथ तो जल्दबाजी भी थी और ज़्यादा फास्ट था। मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स शेयर की, आपको कैसी लग रही प्लीज़ बताइएगा। तो ये हमारे फरे बन के रेडी हो गए थे। पहले जो हमारे यहाँ फरे चढ़ते हैं बिना नमक के चढ़ते हैं, बाद में हम लोग नमक डाल के बनाते हैं। बाकी पुआ पूड़ी चढ़ती है, तो हमारे यहाँ बस चावल के आटे के फरे पुआ पूड़ी ही चढ़ती है और कुछ नहीं चढ़ता। ये मैंने सब्ज़ी बना ली थी अपनी, क्योंकि रात में तो खाना ही होता है। तो मेरे घर में सबने बोला कि मटर पनीर बनाओ। वैसे उस दिन लहसुन प्याज का यूज़ तो होता नहीं है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है मटर पनीर बना लेते हैं। तो मैंने थोड़ी सी मटर पनीर की सब्ज़ी बना ली थी और प्लस मेरा सबसे फेवरेट दही बड़ा, जिसके बिना मेरा खाना अधूरा होता है। मुझे दही बड़ा बहुत पसंद है, इस वजह से मैंने दाल तो भिगोई थी तो मैंने थोड़े से दही बड़े भी बना लिए थे। अब बारी थी पूजा की तैयारी थी। ये तो मेरा खाना बन गया था। मैंने जब बस छोटी छोटी क्लिप शेयर की, आपको कैसी लग रही प्लीज़ बताएगा। फिर इधर मैंने करवा धो के सब रख लिए थे। फिर था करवा को रखने की बारी, क्योंकि हमारे करवे को चावल का जो आटा होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गीला लेप बना लिया जाता है उससे, और थोड़ा सा रंग ले लिया जाता है। रंग से जो है पहले चावल के आटे से डिज़ाइन बनती है, उसके बाद जो है रंग से डिज़ाइन बनती है। दोनों से फिर करवे पे डिज़ाइन बनाया जाता है, मतलब जो है बिल्कुल अच्छे डिज़ाइन बना। फिर मैं ऊपर आ गई थी, जहाँ पे मैं ऊपर भी रोली बना रही थी। ऊपर मैंने पहले चंद्रमा जी बनाए, फिर मैंने नीचे स्वास्तिक बनाया। मैंने प्रॉपर जो है सारे वीडियोज़ में सारी चीज़ें मैं बना रही थी। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा। अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा प्यार मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मेरे व्लॉग्स को, मेरे शॉर्ट्स को प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ आगे भी अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। बस मैं यहाँ पर जो है अपना करवा रखने के लिए भी मैं बना रही थी। मैंने तो जल्दी जल्दी बना लूँ, उसके बाद रेडी होती, क्योंकि चंद्रमा निकलने का भी टाइम हो रहा था। ये देखिए मैंने प्रॉपर सब बना लिया था, स्वास्तिक बना दिया था चंद्रमा जी, और करवा रखने के लिए बना लिया था। ये मेरा आउटफिट था जो कि मैंने निकाला था। मेरी साड़ी, ब्लाउज़, मंगलसूत्र, बिछिया, पायल, जो कि मैं नॉर्मली पहनती ही हूँ करवा चौथ। बाकी जेवर भी मैं पहनती हूँ। इस बार मैंने साड़ी बहुत सिंपल ली थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत हैवी साड़ी थी, इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल साड़ी ली थी। मेरी साड़ी कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद बारी थी आलता लगाने की, क्योंकि जो है आलता तो लगाना कंपलसरी होता है। मुझे आलता लगाना पसंद भी है, मैं वैसे भी नॉर्मली आलता लगाती ही हूँ। तो मैंने अपनी बिछिया चेंज कर ली थी। ये मैंने नई बिछिया ली थी। मेरी बिछिया की डिज़ाइन कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। बस मैंने आलता यहाँ लगा ली थी। फिर मैंने चूड़ी पहनी, पहले मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली थी, फिर बारी थी चूड़ी पहनने की। मैंने चूड़ी पहनना स्टार्ट किया था। और मेरा चूड़ी का सेट कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे अपना चूड़ी का सेट। मैं आपको पूरा पहन के दिखाती हूँ। ये मेरा प्रॉपर चूड़ी का सेट था। और मेरी मेहंदी कैसी लग रही है रचने के बाद प्लीज़ बताइएगा। ये मेरा फाइनल लुक था करवा चौथ का, जो कि बहुत सिंपल लुक था। मैंने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, हैवी चीज़ें नहीं करी थी, बिल्कुल सिंपल लुक रखा था, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा सिंपल ही अच्छा लगता है। मैंने साड़ी भी सिंपल ली थी। यहाँ पर पूजा की तैयारी हो गई थी, सारी करवा वरवा सब हम लोग ने रख लिया था। बच्चे मतलब ला के रख गए थे सब। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। मैं चाँद को देख रही थी, चाँद भी निकल आया था, तो मैंने सोचा चलो अब पूजा करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो है सुबह से प्यास लगती है, थोड़ा सा काम भी बहुत हो जाता है, तो थकान तो हो ही जाती है। इसलिए थोड़ा चेहरे पे आपको मेरे थकान दिख रही होगी, उसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी मेरा करवा चौथ लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। थोड़ा सिंपल सा था और बट कैसा लग रहा है बताइएगा। मेरी साड़ी कैसी लग रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी थी। मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा। मैंने खाना बनाने का प्रॉपर वीडियो शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप लोग भी जो है
हो सकता हो ना देखें इस वजह से। बाकी आपको अगर फ़राई बनाने की डिश या अदर कोई भी डिश देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं फ़राई की पूरी डिश जो है वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं जो सिंदूर लगा रही थी, जो है मैंने गौर जी रखी थी, मैंने सारी चीज़ें रखी थी, तो वहाँ उसमें मैं सिंदूर चढ़ा रही थी। और मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और अपना सपोर्ट हमेशा बना के रखिएगा। और आप लोग करवा चौथ का व्रत कैसे करते हैं, क्या आप भी ऐसे ही पूजा करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी ये पूजा कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। मेरी पूजा हो गई थी, फिर इधर बारी थी करवा बदलने की। जी हाँ, मैं खुद से अपना करवा बदलती हूँ। मैंने कभी किसी से करवा नहीं बदला। मेरी सास ने मेरा अपना करवा आपस में ही बदलवा दिया था, तो मैं अपना करवा खुद बदलती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे, मतलब देवरानी जेठानी भी करवा बदलती हैं, आप लोग कैसे बदलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये रिचुअल हो गया तो उसके बारी थी दूसरे नियम की, जिसमें हमारे यहाँ जो है बालों का जो आगे का लट होता है उसको निकाल के उसमें थोड़ी सी दूब लगाई जाती है, फूल लिया जाता है, फिर जो उसमें सीकें होती हैं ना, जो हम लोग साथ साथ सीके डालते करवा में, उसको निकाल के एक एक चढ़ाई जाती है। जहाँ पर चंद्रमा बनाते हैं हम लोग, वहीं पे हम लोग उसके फेरे लेते हैं। जी हाँ, 7 फेरे लिए जाते हैं, झुक कर ही लिए जाते हैं, बिल्कुल सीधे तन के आप फेरे नहीं ले सकते हैं। तो मैं वही कर रही थी। तो प्लीज़ बताइएगा आप लोग क्या जो है क्या कैसे होती है, आप लोग ये नियम करते हैं कि नहीं करते, प्लीज़ कमेंट करके बताइए ज़रूर, क्या आपके यहाँ ऐसा होता है। जी हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, मेरी सास ऐसे ही पूजा करती है। जी हाँ, तो मैं भी बस वैसे ही करती हूँ जैसे मेरी सास पूजा करती है, वैसे भी मैं अपने सारे नियम वही करती हूँ जो मेरी सास करती हैं। क्योंकि मेरे मायके में तो करवा चौथ नहीं रहा जाता है, मेरे ससुराल में ही करवा चौथ रहा जाता है। तो मैंने जैसे जैसे अपनी सास को करते देखा है, या वो जैसे पूजा पाठ करती हैं, मैं भी उन्हीं को फॉलो करती हूँ, उन्हीं की तरह पूजा करती हूँ। आज उन्होंने पूजा नहीं की क्योंकि उसमें इस टाइम उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी, तो वो जो नीचे थी उन्होंने वहीं पे पूजा कर ली थी, इस वजह से वो रेस्ट कर रही थी, डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए बोला था। तो बस यहाँ पर मैं फेरे ले रही थी, अच्छा भी लगता है, थोड़ी सी थकान हो जाती है, लगता है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि प्यास तो लगनी ही लगती है। आप कुछ भी करो, गला सूखता ही है यार, खाने को एक बार नहीं मिले, बट अगर पानी नहीं मिलता है ना तो एक सुस्ती सी आ जाती है। एक तो काम भी बहुत हो जाता है, आप दोपहर के बाद से फिर खाना बनाना होता है, सारी चीज़ें बनाइए, प्रॉपर पूजा की तैयारी कीजिए, और फिर ख़ुद को भी रेडी होना है, तो एक्साइटमेंट होता है कि खुद भी रेडी होना है। आप लोग कैसा मेकअप करते हैं, हैवी लुक लेते हैं कि सिंपल लेते हैं, प्लीज़ बताइएगा। मुझे पता है आप लोग को लगेगा कि मैंने बहुत सिंपल लुक किया, बट मैंने सिंपल लुक इसलिए लिया था क्योंकि जब मुझे लगा कभी कभी थोड़ा सिंपल रहना चाहिए। मैं ये साड़ी लाई थी, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी शादी की बहुत सारी हैवी साड़ियाँ रखी हुई हैं, इस वजह से मैंने थोड़ा सा सिंपल साड़ी ली थी, क्योंकि अब हैवी साड़ियाँ कम पसंद आती नहीं। मैं ऐसा नहीं ओकेज़न में पहनती भी हूँ हैवी साड़ियाँ, पर थोड़ा सा अब कम पहनती हूँ, और मेरे पास ऑलरेडी शादी की बहुत सारी हैवी साड़ी है। ये जो मैंने चुनरी ओढ़ी, ये मेरी शादी की चुनरी है, जो कि हमारे यहाँ जब शादी होती है तो मायके से चुनरी मिलती है। ये चुनरी मैंने ली थी, ये चुनरी मेरी फेवरेट है। जी हाँ, मुझे ये चुनरी इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इसी चुनरी को ओढ़ के जो है शादी हुई थी, तो ये चुनरी तो हम लोग प्रॉपर ओढ़ते ही हैं। मैं तो मतलब जो है हर पूजा पाठ में चुनरी लेती हूँ। कहते हैं कि शादी की चुनरी हमेशा जो है अपने पूजा पाठ में लेकर बैठना चाहिए या ओढ़नी चाहिए। तो मैं तो अपनी सारी पूजा पाठ में अपनी चुनरी ज़रूर ओढ़ती हूँ, और मुझे अपनी चुनरी पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए फेरे लेते थे कमर दर्द होने लगी थी। फिर यहाँ पे मैं चंद्रमा जी की आरती कर रही थी, हमारे यहाँ जो करवा रहता है उसी से आरती होती है। मैंने चंद्रमा जी की आरती करी, वो भी निकल आए थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बहुत। उस दिन तो लगता है उनकी जो है बिल्कुल मनमोहक दृश्य होता है, मन करता है उनको निहारते जाओ। उसके बाद हमारे यहाँ जो है दही और जो बिना नमक के हम लोग 4-5 फरे बनाते हैं, उसका ही भोग लगता है। मैं उनको भोग लगा रही थी, उसके बाद मैंने उनको जल चढ़ाया, मैंने चंद्रमा जी को जल चढ़ाया, और बस मैं उनको निहार रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनको देखने में। उसके बाद मैंने पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया कि बस मेरा भी सुहाग बना रहे और सब कुछ अच्छे से रहे, मैं हर साल ऐसे ही जो है करवा चौथ की पूजा करती रहूँ।
उसके बाद यहाँ पर हमारी जो है पूजा हो गई थी। मैं यहाँ पर भी पैर छू रही थी और जो प्रार्थना कर रही थी। फिर बारी थी पतिदेव की पूजा करने की। वो भी आ गए थे, बोल रहे थे जल्दी करो भूख लगी है। तो बाकी नहीं, वो फास्ट नहीं रहते, बट उन्होंने भी फास्ट नहीं रहते, मतलब वो नॉर्मल चीज़ें खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। तो बस उन्होंने भी जो है जल्दी जल्दी उनको टीका लगाया, पूजा की, बोले जल्दी करो, क्योंकि सच में मैं पानी के बिना नहीं रह सकती, मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यास लगती है। क्योंकि मैं नॉर्मली डेज़ में पानी बहुत पीती हूँ, इसलिए सोच रहे थे कि इतनी जल्दी मैं पानी पी लूँ, ऐसा ना हो चक्कर आ जाए, गिर पड़े। तो फिर जो उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई, और मेरी फेवरेट मिठाई है काजू कतली। तो पतिदेव जो है वैसे भी नॉर्मली लाते हैं, लेकिन पतिदेव करवा चौथ पर काजू कतली ही लाते हैं। तो मुझे पानी पिला रहे थे, मैंने कहा रुक जाओ पहले अच्छे से खा लूँ, उसके बाद जो पानी पीती हूँ। तो बस मैंने काजू कतली खाई, क्योंकि मेरी फेवरेट चीज़ है। बस मैंने पानी पिया, मैंने पतिदेव का आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए मैंने। उसके बाद बस ये लोग पटाखे छुड़ा रहे थे, क्योंकि बच्चे सब पटाखे ला के रखे, तो ये लोग पटाखे छुड़ा रहे थे। पर मेरा तो मन केवल चंद्रमा जी में लगा था, मैं उन्हीं को निहार रही थी। इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ, नज़र न लगे। बस मैं थोड़ी देर चंद्रमा जी को देखती रही, उनको निहारती रही, और उनसे मैंने प्रार्थना की कि सब कुछ अच्छा रहे, सुहाग मेरा बना रहे, मेरे जो है सब कुछ ठीक रहे, मेरा परिवार बना रहे। बस यही सारी प्रार्थना कर रही थी, और मैं उनको निहार रही थी। मुझे उनको देखने में इतना बढ़िया लग रहा था कि मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थी। उस दिन जैसे लगता है बिल्कुल अलग ही रूप में वो होते, बहुत खूबसूरत लगते। फिर पतिदेव सब लोग पटाखे छुड़ा रहे थे, मैं पर्सनली नहीं छुड़ाती, मैं केवल छुरछुरिया के अलावा कोई पटाखे नहीं छुड़ाती। तो बेटे ने बोला मम्मा प्लीज़ एक तो मैंने छुरछुरिया ही छुड़ा ली थी, बाकी मैं कोई पटाखे नहीं छुड़ाती। दीपावली में भी आप देखेंगे मैं पटाखे नहीं छुड़ाती। फिर पति तो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत सी पायल लाए थे, और उनको पता है कि मुझे पायल पहनना बहुत पसंद है, इसलिए मेरे लिए पायल लाए थे। बोले लो डिब्बी में रख लो, फिर पहन लेना। तो है बस यही हंसी मजाक चल रहा था। हमारा व्रत कंप्लीट हो गया था। फिर बारी थी डिनर करने की, मैंने थाली लगा ली थी। देखिए हमारे यहाँ पुआ, पूड़ी, फरा, दही बड़ा और पनीर की सब्ज़ी बनती, मतलब सब्ज़ी कोई भी बना लीजिए। बाकी ये मेरा फाइनल लुक था पूजा के बाद। आपको मेरा लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय।